एग्रीकल्चर आपको पता है कि किसानों का महकमा है और किसान के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। वो अपने खेत में खेती बाड़ी, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे तेज़ बारिशें हो, खेती बाड़ी को करना है। इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास छुट्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जानते हैं कि हमारा रबी सीज़न जो है वो ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर हो गया और हमने रबी सीज़न के दौरान में बहुत सारे इकदाम लिए थे और ख़ासकर जो हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम पिछले साल से स्टार्ट हुआ, जिसके बीच में तकरीबन 29 प्रोजेक्ट जो थे वो मंजर-ए-आम पर लाए गए और उनमें से 17 प्रोजेक्ट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट कर रहा है। उन प्रोजेक्टों की इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू करने के लिए आज यहाँ मैंने तमाम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर के ऑफिसरों को यहाँ मदऊ किया। और सबसे पहले मॉर्निंग, क्योंकि मेरा एक रूटीन का वर्क है कि मैं सुबह 6 से लेकर 10 तक किसानों के साथ फील्ड में फीडबैक लेता हूँ और आज मैंने इन ऑफिसरों के साथ बहुत सारी जगहों का दौरा किया, चाहे वो वर्टिकल एक्सपेंशन फेज़ की बात हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में सीड स्प्रेड की बात हो, उसके बाद दूसरी फैसिलिटीज़ चाहे इरिगेशन फैसिलिटी हो। तो इस लिहाज से इन 17 प्रोजेक्टों को रिव्यू करने के लिए आज यहाँ मीटिंग रखी गई है। एक तो रबी के बीच में हमारी टारगेट्स क्या थे, उनकी अचीवमेंट्स क्या थी, उसको रिव्यू कर रहे हैं। और दूसरा, हमारा खरीफ सीज़न जो है वो शुरू हो गया है। इसके बीच में कि जो हमारी इनपुट्स की डिमांड जो इन लोगों ने जनरेट की थी, उस डिमांड और सप्लाई में किसी जगह पे कोई लैकुना तो नहीं है, उसमें और किस लिहाज से इम्प्रूवमेंट लाई जाए। और हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि हमारा मिशन प्रोग्राम है, उसके जो टारगेट्स इन लोगों को इस साल के लिए दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर डेलिब्रेशन करना है ताकि इस सीज़न के शुरुआत में ये लोग जो हैं ये टारगेट्स अपने किसानों को, उनकी जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन एप्लीकेशनें लाएँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी जिसको हेड हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के रिस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर, वहाँ से वो अप्रूवल आ जाएँ और हमारे किसान जो हैं भरपूर गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा ले सकें। यही आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर के सुंबल में, यहाँ क्योंकि ये सुंबल एक सेंट्रल प्लेस है जी सर, तो इसलिए बांडीपुर के लोग भी यहाँ आ गए, यहाँ के लोग यहाँ ऑलरेडी थे, तो फील्ड विजिट भी और इनके साथ जो है इंटरेक्शन करके किसानों की फलाह बहबूदी के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या कर सकता है, यही यहाँ आने का मकसद था, यही मुद्दा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑलरेडी एक सेट गाइडलाइंस है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस कंपनी को टेंडर मिला हुआ है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लोगों के साथ वो राब्ते में हैं। आप जानते हैं कि जिस वक्त किसी क्रॉप को कोई डैमेज होती है, उसके बाद उसकी बाज़ाब्ता रिपोर्टिंग होती है और रिपोर्टिंग के बाद वो क्रॉप हार्वेस्टिंग से पहले उसके जो असेसमेंट होती है वो असेसमेंट हो रही है। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर रबी के क्रॉप जो पिछली बार शो किए थे वहाँ किसी जगह नुकसान हुआ है, उसकी असेसमेंट हो रही है, तो उसके जो क्लेम्स हैं वो आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के बीच में जाके क्लियर होते हैं, क्योंकि उसके 3 महीने का एक ब्रीदिंग पीरियड होता है। ऐसा नहीं, और जहाँ कहीं पे भी जिस हमारे किसान भाई ने भी रबी क्रॉप में खासकर सरसों का अगर किसी ने बीमा करवाया होगा, तो अगर उनका नुकसान हुआ है तो वो उस नुकसान की भरपाई जो है वो गवर्नमेंट ने किसी लिहाज से करनी है। अदरवाइज़ फिर फसल बीमा योजना करवाने का फ़ायदा क्या है? ये हो सकता है कि शायद जिस ऑफिसर के साथ मेरा किसान भाई उस राब्ते में आया हो तो उसको शायद इस स्कीम के बारे में नॉलेज ना हो। उस स्कीम के बारे में भी हम लोग इस पर डेलिब्रेट कर रहे हैं कि अभी हमारी खरीफ जो सीज़न है इसमें स्टार्ट हो गया है। और आपको मैं ये जानकारी देता चलूँ कि जम्मू कश्मीर में पहला साल है कि 20 के 20 डिस्ट्रिक्टों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। खरीफ के दौरान जो हमारी एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं उसमें 2% जो है वो फार्मर का शेयर है, 98% जो शेयर है वो गवर्नमेंट उसकी किसान के बिहाफ पे भरती है। और हमारी जो रबी की पीछे वाली क्रॉप्स थी उनके बीच में 1.5% जो पैसा है वो किसान को देना है। 98.5% पैसा जो है सरसों की क्रॉप का वो गवर्नमेंट किसान के बिहाफ पे पे करती है। और किसी भी किसान का जिसने फसल बीमा योजना करवाया होगा
अगर उसने फसल बीमा योजना की स्कीम को अवेल किया है तो अगर उसका नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपूर तरीके से उसकी भरपाई होगी। इसमें कोई सेकंड थॉट हो ही नहीं सकता।